हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ स्नेह से स्नेहा चैनल के माध्यम से आपके साथ बात करने के लिए। और आज फिर से मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। ज़रूर आप इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज कुछ बताने वाली हूँ जिसने अपने हिम्मत और अपनी मेहनत के दम पे, अपने दृढ़ निश्चय के दम पे इस दुनिया के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आज की तारीख में उसके अलावा किसी को भी हासिल नहीं है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरुआत करती हूँ मैं अपनी कहानी से। मेरी कहानी का आज का टॉपिक है, आपके पैर दौड़ते हैं या आपका मन। एक गांव में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके पैर में कुछ तकलीफ होती है, चलने में भी वो थोड़ी सक्षम नहीं होती है। काफ़ी इलाज कराया जाता है और फिर डॉक्टर एक दिन उसको कह देते हैं, उसके मम्मी पापा को कह देते हैं कि जन्म से ही इस बच्ची के पैर में एक मांसपेशी का विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण वो शायद जिंदगी भर इसी तरह से रहेगी। माँ बाप भी लाचार हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, इलाज करा करा के थक चुके होते हैं, तो वो ये लोग सोच लेते हैं कि बस अब हमारी बच्ची का तो इसी तरीके से ज़िंदगी निकलेगी। लेकिन जो बच्ची होती है उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है कि मैं इस तरीके से रहूं। तो वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कोशिश करती है। कभी चलने की कोशिश करती है, कभी उठने की, बैठने की, कुछ ना कुछ करती रहती है। और बच्ची बड़ी ही चंचल जो होती है वो उसके अंदर उत्साह की बिल्कुल भी कमी नहीं होती और चुप रहना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर बतियाती रहती थी, कभी इससे कभी उससे। तो इस वजह से लोग उसे बड़ा प्यार किया करते थे। लेकिन उसके मन में एक चीज थी कि मुझे कैसे भी करके अपने पैरों पे खड़ा होना है, चलना है और दौड़ना है। बस इसी तरीके से दिन निकलते चले जा रहे थे। एक दिन वो बच्ची स्कूल से वापस घर आती है और अपने पापा को कहती है कि पापा, आज हमारे स्कूल में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई थी और आपको पता है, इन सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मैंने हिस्सा लिया, मैंने पार्टिसिपेट। अब बच्ची के पिता जानते थे, बच्ची की लाचारी जानते थे, तो उसका मन नहीं तोड़ना चाहते थे। इस वजह से बच्ची जो कुछ भी उनको बता रही थी वो सब बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे। बच्ची कह रही थी, आज ये एक्टिविटी हुई, मैंने इसमें हिस्सा लिया, मैंने इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। इस तरीके से माँ बाप को वो अपनी बातें बता रही थी। पिता भी सोच रहे थे मन ही मन की बच्ची बड़ी लाचार है, लेकिन उत्साह बहुत है, तो क्यों इसका मोटिवेशन तोड़ा जाए, क्यों इसके मन को तोड़ा जाए। सुनते सुनते आखिर में बच्ची ने कहा कि पापा, आपको पता है, जितनी भी एक्टिविटीज हुई उनमें से 2 एक्टिविटीज में मैंने जीता है, मैं फर्स्ट ट्राई हूँ। तो पिता ने सोचा कि कैसे, पूछा उसको कि बेटा कैसे तुम आई। तो 2 मिनट के लिए पिता चुप हुए और उन्होंने सोचा हो सकता है बच्ची की स्थिति ये है, मेरी बेटी की स्थिति ये है, तो हो सकता है स्कूल वालों ने इसको कुछ रियायत दे दी हो। रियायत मीन्स समय से पहले दौड़ने के लिए कह दिया हो, या कुछ टाइम कम कर दिया हो, या कुछ ना कुछ इसको फैसिलिटी ऐसी दे दी गई हो जिससे ये वो एक्टिविटीज। लेकिन ऐसा था ही नहीं, बच्चे को कोई फैसिलिटी स्कूल की तरफ से मिली ही नहीं थी। तो उसने कहा, पापा, मुझे किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी गई स्कूल की तरफ से। जैसे नॉर्मल बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक वैसे ही मैं पार्टिसिपेट कर रही थी। उसके बावजूद 2 एक्टिविटीज में मैं जीत गई। अब पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ। पापा ने पूछा कि बेटा ऐसा कैसे हुआ। तो बेटी ने बोला, पापा, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं कोशिश करती थी चलने की, तो मैं थोड़ा चल पाती थी। जब एक्टिविटीज हुई तो मैंने चलने की जगह दौड़ने की कोशिश की और इस कोशिश को करते करते मैं दौड़ पड़ी और मैं अंत में जीत गई। तो कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन यही बताती है कि आपके पैर बाद में दौड़ते हैं, आपका मन। अगर मन में ये ठान लिया जाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप उस काम को कर लेंगे। लेकिन आपके मन में कुछ संशय की स्थिति रहेगी, 50-50, हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो काम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपनी मेहनत के बल पर बहुत सक्सेस हासिल करी। इसी कहानी को जोड़ते हुए मैं आपको अभी एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने वाली हूँ
जिसने अपनी मेहनत के बल पर, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर इस सदी के अंदर वो मुकाम हासिल किया है जो आज तक उसके सिवा किसी को भी हासिल नहीं है। नाम है एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप इनको इंटरनेट पे आसानी से रीड कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जो इस सदी के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास संपत्ति अपार है, दुनिया के पहले व्यक्ति और सबसे अधिक धन कमाने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद फिर लाइन लगी हुई है वर्ल्ड के अंदर पूरी लिस्ट की। लेकिन एलन मस्क के अंदर ऐसा क्या है कि उन्होंने इस सदी का सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब हासिल किया है? जी हाँ, उनकी दृढ़ निश्चय और उनकी मेहनत। वो बहुत सोच समझ के अलग लीग से हटके सोचते हैं। उनकी सोचने की दिशा बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने वाली हूँ। एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के अंदर एक रूल को चेंज कर दिया था विद इन 5 मिनट के अंदर। कैसे? एलन मस्क की कंट्री में जगह जगह पर चार्जेबल गाड़ियों के लिए चार्जर लगे होते हैं। तो लोग जैसे ही गाड़ी का चार्ज खत्म होता है बैटरी का, तो चार्जेबल पॉइंट पे आकर चार्ज लगा दिया करते थे गाड़ियों को, और लगा करके बहुत देर वेट किया करते थे। चाहे गाड़ी चार्ज हो जाती थी फुल, उसके बाद भी वो लोग वहां से चार्ज करने के बाद अपनी गाड़ी को हटाया नहीं करते थे। गाड़ियां वहां खड़ी रहती थी। वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाया हुआ ही नहीं था, आप कितनी भी देर गाड़ी को खड़ा करो। एक बार ऐसा था, एक चार्जेबल पॉइंट के ऊपर लगभग लाइन से 10 गाड़ियां खड़ी होती है और सारी गाड़ियां चार्ज हो चुकी होती है, और एक भी गाड़ी में उसका ऑनर नहीं होता है जो चार्ज होने के बाद गाड़ी को वहां से लेकर के चला जाए। 10वीं गाड़ी के बाद एक 11वीं गाड़ी आती है और उसके ऑनर को अपनी गाड़ी चार्ज करनी होती है। जब वो देखता है उतर के कि एक भी गाड़ी में मालिक नहीं है, गाड़ी ले जाने वाला नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वो ट्वीट करता है कि ये कैसी गवर्नमेंट का रूल है कि आपकी गाड़ियां चार्ज हो चुकी है, उसके बाद में भी आप गाड़ियों को नहीं हटा रहे हैं। उस ट्वीट को एलन मस्क रीड करते हैं और विद इन 5 मिनट के अंदर वो फाइन लगा देते हैं कि आपकी गाड़ी फुल चार्ज होने के बाद अगर आपने 1 मिनट के लिए भी उस चार्जिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी को रोका तो आपको समथिंग डॉलर का चार्ज पे करना होगा, पेनल्टी पे करनी होगी। विद इन 5 मिनट के अंदर एलन मस्क ने एक सामान्य व्यक्ति के ट्वीट पे आंसर किया, और वो आंसर ऐसा था कि उसने सिर्फ उस व्यक्ति को आंसर नहीं किया बल्कि अपने पूरे देश की जनता को आंसर किया था। रूल ही बदल दिया। एलन मस्क की कंपनी से रिलेटेड एक बात और बताती हूँ। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने टेस्ला कंपनी को उस वक्त टेक ओवर किया था जब वो बहुत तेजी से घाटे में जा रही थी, बहुत ही तेजी से। उस वक्त एलन मस्क ने उस कंपनी को टेक ओवर किया था। टेस्ला कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं, उसकी डिटेल हम सब जानते हैं, और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि टेस्ला कंपनी की गाड़ियां हमारे इंडिया के अंदर अभी तक आई ही नहीं है, अब आएंगी। जब एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी को टेक ओवर किया था तब उस कंपनी की हालत जो थी वो बहुत ही खस्ता। एलन मस्क ने जब ये कंपनी टेक ओवर की थी उस वक्त कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि वहाँ की मशीनरीज के अंदर एक ऐसे पुर्जे का चलना बंद हो गया था जिसकी वजह से कंपनी का कामकाज लगभग ठप होने लगा था। जब एलन मस्क को ये पता चला कि ये इकलौता जो पुर्जा है वो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, इसका निर्यात या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक अदर कंट्री में होता है, तो एलन मस्क ने उस कंट्री में कांटेक्ट किया, उस कंपनी से कांटेक्ट किया कि मेरी कंपनी के लिए मुझे इस पुर्जे की ज़रूरत है। कंपनी से एलन मस्क को जो आंसर मिला वो ये था कि आपको 2 दिन लगेंगे कोरियर में इस पुर्जे को आपके देश तक आने के। एलन मस्क ने यही पूछा था कि कितने दिन, सामने वाले ने कहा 2 दिन। एलन मस्क ने अपना प्राइवेट जेट उठाया, विद इन वो कुछ घंटों में उस कंट्री में पहुंचे, उस पुर्जे को परचेज किया और शाम तक वो अपनी कंट्री में आकर के उस पुर्जे को रिपेयर करा के उन्होंने कंपनी को रनिंग कर दिया। ये है एलन मस्क की सोच का दूसरा यूनिक उदाहरण
एक उदाहरण और बताती हूँ। हमारे यहाँ जब भी बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टीज करते हैं, खर्चा करते हैं, इंजॉय करते हैं, राइट। लेकिन एलन मस्क ने अभी अपना रिसेंट का जो बर्थडे बनाया वो इस तरीके से नहीं मनाया। उन्होंने अपने बर्थडे को फुल्ली सेलिब्रेट किया 24 आवर्स वर्किंग करके। उन्होंने अपने आखिरी बर्थडे पर 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं बैठे, बल्कि वो काम करते रहे। भले ही दुनिया उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना आखिरी बर्थडे कंप्लीटली वर्किंग में बिताए, अपने काम पे बिताए और उस काम के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करा। ये एक नया उदाहरण था एलन मस्क की सोच का। एलन मस्क सोचते ही नहीं है कि कोई काम इम्पॉसिबल होता है। उनके लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, पॉसिबल, कि हर चीज संभव है। दूसरा एलन मस्क की सबसे बड़ी खूबी है प्रतिस्पर्धा। उन्हें ये मालूम है कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत चुका हूं, उसके बावजूद वो डाउट रखते हैं कि अभी मुझे और इससे बेहतर कर सकता हूं। उसके लिए वो कोशिश करते हैं और लग जाते हैं, काम कर। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि लीग से हटकर अगर चलना है, कुछ सक्सेस करना है, तो लीग से हटकर सोचना भी होगा। लीग से हटकर प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे, पागल कहे, बेवकूफ कहे, चाहे जो कहे, लीग से हटकर चलने वालों की हार कभी नहीं होती है। मेहनत जरूर करनी होती है, मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन सक्सेस भी मिलती है। फिर एक नई कहानी के साथ मैं जरूर आऊंगी, कुछ आपको नया बताने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए और सीखने के लिए। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।